नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश बैरागी। आज मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाजी जोगचंद के साथ आए हैं और आज हम इनसे जानेंगे, चर्चा करेंगे मलारगढ़ विधानसभा के बारे में, इनके जीवन के बारे में, कैसे इन्होंने शुरुआत की, कैसे क्या संघर्ष इनका रहा है। तो सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी, आपके जीवन के बारे में बताइए कि कैसे आपने राजनीतिक क्षेत्र में शुरुआत की, कैसे कितना संघर्ष रहा आपका और यहाँ तक आप पहुंचे हैं। मैं मूलतः मगराना गांव का, मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र मगराना गांव का रहने वाला हूं। मेरे नाना जी के यहाँ पर मैं रहा और मेरी परवरिश जो है वो नाना जी ने करी। मेरी माता जी अकेली थी और नाना जी के पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी। मैं नाना जी और नानी जी की सेवा करने के लिए काचिरा चंद्रावत, जो कि अभी मूलतः गांव में यहाँ पर रहता हूं, और यहाँ जवाहरलाल जी नेहरू, राजीव गांधी जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी जी, महापुरुषों की जीवनियों से ओतप्रोत होकर के मैंने राजनीति की शुरुआत करी। राजनीतिक जीवन में गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर अहिंसा परमो धर्म, उस नारे को लेकर के मैंने काम किया। पूरे 1996 से 23 जनवरी 1996 के दिन मैंने पहला कार्यक्रम किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिसमें आसपास इलाके के 4-5 गांव के लोग आए थे और एक बड़ा कार्यक्रम किया था। उसमें एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने के लिए भी हम लोगों ने वहां पर जो एक शिलान्यास वहां पर कार्यक्रम किया था। और 96 से लगा करके अभी तक 27 साल तक लगातार 24 घंटे में जनता के लिए, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए काम करता हूं। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र 2008 में यहाँ पर बनी, लेकिन मैं 96 से लगा करके गरीब, मजदूर, किसान या आम आदमी कोई भी हो, उसके लिए लगातार काम करता हूं, लगातार मेहनत करता हूं। और मेरे मन में बस एक ही ध्येय है कि गरीब आदमी का काम कैसे हो। बड़े जो लोग होते हैं, जो राजनीतिक रसूखदार लोग होते हैं, जिनके बड़े लोगों से संबंध होते हैं, उनके काम तो हो जाते हैं, लेकिन अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, कोई मजलूम है, गरीब है, उसका काम कहीं होता नहीं है। उसके काम के लिए मैं लगातार काम करता हूं। अधिकारियों के वहां जाकर के हमने कई धरने, प्रदर्शन, हड़तालें करी। 1200 1250 आंदोलन हमने मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की धरती पर करे। गरीबी रेखा का कूपन बनाने का काम हो, और अगर नहीं बन रहा है और गरीब परेशान है तो उसके लिए आंदोलन किया। नहरें खोलने का काम हो, क्योंकि गाडगिल सागर बांध हमारे यहाँ बन गया था और जब नहरें खुल नहीं रही थी तो 2006 में हमने एक बड़ा आंदोलन किया। एक महीने तक धरने दिए। कई बार तो हम धरना प्रदर्शन करते थे तो महीना महीना भर हो जाता था। रात में वहीं सोते थे, दिन में वहीं सोते थे। महिलाएं जब निकलती थी तो हम लोग टेंट के नीचे बाहर चारों तरफ वो लगा देते थे और जब सोते थे तो महिलाएं निकलती थी रात में घूमने के लिए, तो वो आपस में चर्चा करती थी कि अरे इन बेचारों की कोई सुन नहीं रहा, इतने दिन से ये पड़े। शराब का जो है हमने आंदोलन किया। शराब कलाली हटाने के लिए, दारू की जो दुकान वो हटाने के लिए, महिलाएं बच्चे वगैरह परेशान थे, उसके खिलाफ आंदोलन किया और दारू कलाली हटाई 2001 में। इसके साथ साथ गरीबी रेखा के साथ किसानों का आंदोलन, जहां बिजली की समस्या थी, बिजली मिल नहीं रही थी, तो बिजली के लिए कई आंदोलन हमने किए। इसके साथ साथ जब 2008 में 8 नहीं, ये 2017 में जब हमारे यहाँ गेहूं का भाव नहीं, सोयाबीन का भाव नहीं, लहसुन का भाव नहीं, मेथी का भाव नहीं, प्याज का भाव नहीं, सारी फसलों के भाव पूरी तरह से खत्म हो गए थे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सुन नहीं रही थी। तब हमने किसान आंदोलन का यहाँ बीड़ा उठाया और जब किसान आंदोलन हुआ तो पुलिस ने गोलियां मार दी और 6 अन्नदाता किसानों की छातियों को छलनी कर दिया। 6 अन्नदाताओं को वहीं ढेर कर दिया। 6 अन्नदाता जो थे उनको घायल कर दिया। उन किसानों को लेकर के, उनकी डेड बॉडी को लेकर के हम लोगों ने मंदसौर के जिला चिकित्सालय में हम पहुंचे और वहीं संघर्ष करते रहे, लाशों को लेकर बैठे रहे। शिवराज सिंह चौहान जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी और 1-1 करोड़ रुपए के लिए उन पर दबाव बनाया, और जब तक उन्होंने पैसा नहीं दिया, जब तक किसानों के ऊपर मुकदमे नहीं हटे, तब तक हम लोग लड़े। हमने यहाँ पूरे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 45 दिन तक साइकिल यात्रा करी गरीब मजदूरों को लेकर। जब फसल बीमा नहीं मिल रहा था तो फसल बीमा के लिए हमने साइकिल यात्रा 45 दिन ग्रामीण क्षेत्र में ही रातें गुजारी।
जहां भी जाते थे शाम होती थी वहीं सो जाते थे, और सैकड़ों लोग साइकिलें लेके हमारे साथ चले, गांव गांव में हमने आंदोलन किए। इसके साथ साथ पद यात्राएं हमने करी, किसानों को लेकर के जो पद यात्रा पुलिस यहाँ परेशान कर रही थी, तो उसको लेकर के किसानों को लेकर के पद यात्राएं करी, और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की एक एक इंच जमीन हमने पैदल पैदल चल चल करके नापी। इसके साथ हमारा जो क्षेत्र है, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि डोडा चूरा का क्षेत्र है, यहाँ पर अफीम के पट्टे हैं, लेकिन सरकारों की गलत नीतियों के कारण यहाँ डोडा चूरा एनडीपीएस एक्ट 8/15 की धारा के अंतर्गत आ गया। अब जो डोडा चूरा है और जो अफीम की फसल है, उस फसल में पूरा का पूरा जो फसल है, वो फसल जो उसमें से जो अफीम है वो सरकार खरीद लेती है, उसकी जो खसखस है, दाने जो है, वो जो है सरकार जो है, हमारा जो मंडी में माल बिक जाता है खसखस। अब वो जो वेस्टेज मटेरियल है, उसका जो फेंकने का जो कचरा है, वो कचरा रोडियों में फेंकते थे, उद्दी नहीं लगे इसके लिए वो खेतों में डालते थे, कई बार कीड़े नहीं लगे इसके लिए आम के वृक्ष के नीचे और जो पेड़ पौधे होते थे, जो मीठे जिन पेड़ों में मीठापन रहता है उसके नीचे डालते थे कि उस कड़वेपन से वो कीड़े नहीं लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की सरकारों के हठ धर्मिता के कारण मूर्खता पूर्वक एक जो उन्होंने एक ये जोड़ दिया कि 8/15। अब उस 8/15 में पहले डोडा चूरा सरकार खरीदती थी, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और इन लोगों के हाथ में कमान आई और डोडा चूरा की खरीदी पर ब्रेक लगा दिया। अब इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दलील नहीं रखी, ना कोई अपील करी, ना सरकार की तरफ से कोई वकील था, तो अपील नहीं कर रहे हो, दलील नहीं दे रहे हो, वकील नहीं कर रहे हो, इस तरीके से यहाँ के किसानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। आज इतनी भयंकर स्थिति खराब है मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, और मैं तो कह रहा हूँ पूरे संसदीय क्षेत्र की, कि हमारा जो युवा है 18 साल का है, 14 साल का है, 25 साल का जो युवा है, उस युवा को पुलिस आती है और पुलिस आकर के उसको कहती है भैया मुझे डोडा चूरा चाहिए, सिविल ड्रेस में आती है और उसको जाल बिछा करके पुलिस फंसाती है, फंसा करके जैसे जेल में डालती है। तो मंदसौर की जेल चले जाओ, हमारा पड़ोस का जो राजस्थान का जो जेल है प्रतापगढ़, वहां की जेल चले जाओ, नीमच की जेल चले जाओ, कनावटी की जेल चले जाओ, बरोट की जेल चले जाओ, जावरा की जेल चले जाओ, जावत की जेल चले जाओ, सारी जेलों में मल्हारगढ़ विधानसभा के हजारों हजार युवा बंद है। मंदसौर की जेल में जब मैं मिलने गया कैदियों से, तो वहां जाकर के आश्चर्य हुआ कि 18 साल से 35 साल के बीच में युवा मंदसौर की जेल में 90% युवा बंद है, और वो मात्र एक ही वजह से बंद है कि यहाँ का जो वित्त मंत्री है, यहाँ के जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, उन जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया। पुलिस ने जाल बिछा करके लोगों को फंसा दिया। कई युवा जब बाहर मिलते हैं तो उनके जो केस है वो सबके सब बाहर जो है, कई केस चल रहे हैं, हजारों केस वकीलों के चक्कर काट रहे, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। एक तो ये यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति है कि हमारे यहाँ के वित्त मंत्री है, हमारे यहाँ गृह मंत्री रहे, जेल मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे, शराब मंत्री है, सारे मंत्रालय उनके पास है। और उसके बाद यहाँ ये स्थिति है कि अगर कोई गांव में आदमी बीमार होता है, चावली में, बाबूखेड़ा में, ढीकनिया में, उजाकरिया में, हमारा ये पड़ोस में झारड़ा में, या हमारा कहीं भी बीमार होता है आदमी, अफजलपुर में, सीहोर में या रणमा खेड़ी में, गांव का आदमी, और उसको आदमी को कहते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आता हो, पिपलिया आएगा, मल्हारगढ़ आएगा, झारड़ा आएगा या धुंधड़का आएगा या कुचड़ोच जाएगा, उसको एक पर्ची भी लिख दिया जाता है कि मंदसौर रेफर करो। जैसे ही मंदसौर जाते हैं तो मंदसौर से एक पर्ची और मिलती है कि उदयपुर रेफर करो। 15 सालों में यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति भयंकर खराब है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, आदमी मर रहे हैं। मेरा ये निवेदन है कि श्यामलाल जोगचंद विधायक बनता है तो 25 लाख रुपए तक का इलाज मैं फ्री कराने की कोशिश करूंगा। एनडीपीएस एक्ट 8/15 को डोडा चूरा से निकालने का प्रयास करूंगा, और वो इसलिए निकल जाएगा कि मंदसौर जिले के तत्कालीन एसपी मनोज सिंह जी और अभी जो वर्तमान में जो डीआईजी हैं मनोज सिंह जी, उन्होंने पत्रकार वार्ता करके ये कहा कि डोडा चूरा में 0.2% से कम मात्रा में मार्फिन है, जबकि एक नियम है कि जितनी मार्फिन होगी उस हिसाब से सजा मिलेगी। अफीम में जितनी मार्फिन है, इतनी कम मार्फिन है तो इसको आप पट्टा काट दो। लेकिन जब जिसमें मार्फिन ही नहीं है उसका डोडा चूरा में इन्होंने केस बना रखा, तो यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थी। मैं सोचता हूं कि अगर मैं यहाँ बन के गया
तो डोडा चूरा की मैं समस्या हल करूंगा। इसके साथ साथ जो हमारा जो सिंचाई के साधन है, हमारे यहाँ यह स्थिति है कि 90% किसान सिंचाई के लिए खुद अपने निजी स्रोत से सिंचाई करता है। जबकि आप पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ या अन्य उत्तर प्रदेश के कई, में सकलडिया वगैरह उस क्षेत्र में रहा, तो उन स्थानों पे सिंचाई 90% जो सिंचाई है वो सरकारी स्रोत से होना चाहिए। आज हम जैसे जाए बिजली बंद हो जाए, बिजली वाला कह रहा है कि 2 कुएं हैं, एक कुएं में पानी कम है, दूसरे का आप वो ले, दूसरे का कनेक्शन ले, नहीं तो आपका 25,000 का बिल बन जाएगा, 10,000 का बिल बन जाएगा। इस तरीके से विजिलेंस के नाम से, बिजली के नाम से लोगों को डराया जा रहा है। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि भैंस गोबर करती है, गाय गोबर करती है, और जैसे गोबर गिरता है और उस गोबर को आप उठाओ तो लगेगा कि वो सड़क निकल रही है। पूरी की पूरी सड़कें जगह जगह गड्ढे हो गए, नई सड़कों की हालत खराब है, सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ का जो गरीब आदमी है उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारे जो इंदिरा आवास और ये जो मकान मिलते हैं, उन मकानों को दिया नहीं जा रहा है। मैं विधायक बना, निश्चित रूप से हर आदमी को मकान मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। हर आदमी को स्वास्थ्य मिले, 1 रुपए का इलाज हो, चाहे आपकी उंगली कट गई उसका इलाज फ्री होना चाहिए। बड़े से बड़े घातक से घातक ऑपरेशन, यहाँ तक कि कैंसर जैसे ऑपरेशन का, जो कैंसर जैसी बीमारी है उसका इलाज निःशुल्क हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। इसके लिए मैं लड़ूंगा। इसके साथ साथ युवाओं के लिए, युवा हमारा बेरोजगार है जो कि जेलों में बंद है, उन हजारों, श्यामलाल जोगचंद जैसे विधायक बनता है तो हजारों हजार जो केस चल रहे हैं, हजारों युवा जो कि इस भारतीय जनता पार्टी के और डोडा चूरा की नीति के कारण जो जेलों में बंद है, वो जेलें खाली कर देंगे, जेलों में भी आब हवा आए और लोग आराम से यहाँ पर रहे। तो मेरी प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से कि हम सब लोग मिलकर के खूब लोगों के लिए काम करें, महिलाएं सुरक्षित रहे, हमारी जो बहनें हैं उनको हर जो सुविधा मिले। छोटे छोटे जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे की स्थिति यह है कि जो 4 साल में 6 साल का जो बच्चा है, उस 6 साल के बच्चे का 10,000 से 15,000 रुपए प्राइवेट स्कूल में उनको पढ़ाया जा रहा है। उनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि 15-15,000 रुपए ले रहे। एक आदमी 12वीं तक अगर पढ़ाई करवाता है तो उसके लाखों रुपए हो जाते हैं, और जैसे ही वहां जाते हैं तो पता चलता है व्यापक घोटाला हो गया और उनको रोजगार नहीं मिलता। तो मेरी ये निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर के इस व्यवस्था को हम करें कि हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो मुफ्त हो, स्वास्थ्य मुफ्त हो, सड़क पे निर्बाध रूप से आदमी चले, हर 50 किलोमीटर पे टोल लगा रखा है, सड़क आराम से चले, ये हमारी व्यवस्था है। तो ये हम लोग प्रयास करेंगे। तो वर्तमान में अभी जो सत्ताधारी है उनकी क्या मानसिकता और आपके हिसाब से कैसे होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी एक ही मानसिकता है कि धन कमाओ। मैं ऐसा सोचता हूं कि श्यामलाल जोगचंद के पास ज्यादा धन हो गया और अगर मेरी डेथ होगी, मैं मरूंगा, क्योंकि मैं तो पैदा ही यहाँ हुआ और मरूंगा भी यहाँ। जैसे वो गाना है ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, तो मैं मरूंगा यही। अब मैं मरूं तो उस दिन मेरे यहाँ 2.5 कुंटल लकड़ी में अंतिम संस्कार कर देंगे बबुल की, और ज्यादा पैसा कमा लोगे, कहाँ जाओगे, तुम्हारे चंदन की लकड़ी लगा लेना 15 कुंटल 10 कुंटल। मेरा मात्र एक निवेदन है कि लोगों के लिए अच्छा करना चाहिए, लेकिन यहाँ जो जनप्रतिनिधि है वो जनप्रतिनिधि धन कमाने में लगे हुए हैं, धन कमाने। अरे कहाँ ले जाओगे धन, यहाँ लोगों के लिए कुछ करो। कुछ भी लोगों के लिए करने को तैयार नहीं है। उनकी मानसिकता, पहले रहते थे वहां रामपुरा से गए तो वहां सुहासरा लड़ लिए, और सुहासरा जैसे तैसे ऊंची नीची देके लोगों को जीत गए। उसके बाद आ गए मलारगढ़, और अभी उनका आप आश्चर्य करोगे कि रहते मंदसौर है, ठिकाना ही नहीं है। दोनों ही प्रत्याशी मंदसौर में रहते हैं। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, लोकल आदमी हूँ। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, बुजुर्ग, सारे लोगों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है और मुझे विश्वास है कि हम लोगों को मदद मिलेगी। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को जो संदेश देना, मैं सारी जनता से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आज संकट काल से मैं गुजर रहा हूं। मैंने 27 साल आप लोगों की सेवा करी है। 27 साल तक मैंने जान हथेली पर लेकर के एसपी से लड़ना हो, कलेक्टर से लड़ना हो, नारकोटिक्स कार्यालय में लड़ना हो। अभी 15 दिन पहले, महीने भर पहले नारकोटिक्स कार्यालय का रात में 1:30 बजे हमने घेराव किया। तो मेरी जनता से अपील है कि सब बड़े लोग हैं, मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता आज मैं संकट में हूं और मेरा साथ देगी।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी निशान आ जाए, आज कल में निशान आ जाएगा, मेरे ख्याल से 3 तारीख को निशान आएगा, तो आप लोग मुझे मदद करेंगे और निश्चित रूप से मैं यहाँ से चुनाव जीतूंगा। मैं आपका बेटा बन करके, आपका छोटा बहनों का छोटा भाई बन करके, माताओं का बेटा बन करके, पिताओं का बेटा बन करके मैं काम करूंगा, युवाओं का मित्र बन के काम करूंगा। मेरा जो फोन है मैं खुद ही उठाता हूँ, दूसरा कोई उठाता नहीं है। जितने नेता हैं उन सबके जो है वो जो चल रहे हैं वो मुझे लगता है सब लोग आप जानते हो। तो मेरे पहले कोई राजनीति में बड़ा था, ना मेरे पीछे कोई है। मेरा जो कुछ भी है मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता है, और मुझे उम्मीद है कि श्यामलाल जोगचंद चुनाव मैदान में है तो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे ये करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। मैंने कांग्रेस पार्टी की भी बहुत सेवा करी, उनके लिए 3-3 महीने जेलों में रहा, लड़ता रहा, सब कुछ करा, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ आप लोग न्याय करोगे, और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता पे मुझे इतना अपूर्व भरोसा है कि एक दिन मैंने रात में 1:30 बजे नारकोटिक्स कार्यालय के लिए फोन मैसेज किया, तो सब अपनी अपनी रजाइयां छोड़ करके वहां आकर के घेराव, हजारों की संख्या में घेराव किया। तो मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों का भरोसा मुझे मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अंकुश बैरागी आप सबसे ये अपील करता हूँ कि जो सच्चा उम्मीदवार जो सत्य के साथ हो, आप उसी के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर।